सुप्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को मिला धमकी भरा पत्र, मांगे गए 1 करोड़ रुपए। इंदौर सुप्रसिद्ध कथावाचक और वृंदावन स्थित श्री गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के अध्यक्ष श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है और ऐसा न करने पर उन्हें और उनके आश्रम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी की वर्तमान 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन इंदौर की विधानसभा क्रमांक 2 में किया जा रहा था, जहां उन्होंने मंच से ही उनको मिले धमकी भरा पत्र को सबको दिखाया। इस पूरे मामले में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन की तरफ से वृंदावन कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और महाराज को मिले धमकी भरे पत्र की जाँच में जुट गयी है। वहीं अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई जा रही है, शायद ये बात किसी को अच्छी नहीं लग रही है। कथावाचकों को लगातार बनाया जा रहा निशाना। आपको बताते चले कि नहीं, ये पहला और कोई नया मामला नहीं है जब सनातन धर्म की आवाज उठाने वाले कथावाचक को धमकी दी गई है। इससे पहले भी कई कथावाचकों और संतों को इस तरह की धमकियां मिल चुकी है। अभी हाल में ही बीते दिनों सुप्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को मिले धमकी भरे पत्र में कहा गया है कि हम लोग तुम्हें बर्बाद करने के लिए ही वृंदावन आए थे। अगर 1 सप्ताह के भीतर उन्हें 1 करोड़ रुपए नहीं मिले तो वह उन्हें और आश्रम को बम से उड़ा देंगे। इतना ही नहीं, उन्हें धमकी दी गई कि जब आप इंदौर में कथा सुना रहे होंगे और उसी समय आपको अपने परिवार का अशुभ समाचार प्राप्त होगा, तो आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जब आप कथा कर रहे होंगे और उसी दौरान कथा पंडाल में 40-50 लोगों को मौत हो जाए तो पूरे भारत में आपका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, धमकी दी गई कि अगर इस बारे में पुलिस में शिकायत या कोई चालाकी करने की कोशिश की तो इसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा, जिसके बाद आपके पास रुतबा, पैसा और इज्जत कुछ भी शेष नहीं रहेगा। वहीं अगर आप श्री गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन के बारे में जानोगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह एक ऐसा स्थान है जहां बिना किसी भेदभाव के गरीब और असहाय वृद्ध माताओं को सहारा दिया जाता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ यहाँ एक रसोई भी चलाई जाती है, जहाँ हर रोज वृंदावन आए हजारों लाखों श्रद्धालुओं और भक्तों को भरपेट भोजन कराया जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज प्रभु जी के बारे में अन्य बातें और सवाल जवाब के बारे में आपको आगे बताते हैं। ईश्वर को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर को केवल महसूस किया जा सकता है, ये देखने दिखाने का विषय ही नहीं है। प्रश्न, रात में बहुत अधिक सपना आए तो क्या करें? उत्तर, महाराज जी कहते हैं कि यदि आपको रात में बहुत सपना आता है तो आपको भगवान का चिंतन सिमरन करके सोना चाहिए, लेकिन यह एक ही दिन में नहीं होगा। आपको रोज भगवान का चिंतन सिमरन करना चाहिए और करके सोना चाहिए। ऐसा करते करते आपके साथ एक समय ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल भी बुरे सपने नहीं आएंगे। प्रश्न, सुदामा जितने बड़े भक्त थे लेकिन फिर भी उन्हें इतने कष्ट क्यों झेलने पड़े? उत्तर, महाराज जी ने कहा कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का सुख दुख भोगता है। भगवान अपने भक्तों के धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि वह कितना धैर्यवान है। सुदामा जी को उन्होंने गरीबी से दिया कि वह देखना चाहते थे कि गरीबी में कहीं यह मुझे भूल तो नहीं जाता। सुदामा जी धैर्यवान थे, इसलिए उन्हें आज तक याद किया जाता है। बाद में भगवान ने उन्हें सभी प्रकार से परिपूर्ण किया। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोरपंख क्यों धारण करते हैं? उत्तर, भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोरपंख धारण इसलिए करते हैं क्योंकि मोरपंख को पक्ष कहते हैं और भगवान पक्षधर है। भगवान सदा ही अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं और राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण से धरती पर पहली बार मिली थी तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को मोरपंख भेंट किया था। प्रश्न, क्या लड़कियां ब्रह्मचर्य अपना सकती हैं? उत्तर, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मचारी सिर्फ लड़के ही हो सकते हैं। लड़कियों को ब्रह्मचारी होने की आज्ञा हमारे शास्त्र नहीं देते, इसलिए लड़की को ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए। लड़की को गृहस्थी में ही रहकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, गृहस्थ जीवन ही दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और अच्छा होता है। गृहस्थ में रहकर ही भगवान का चिंतन, ज्ञान और भक्ति किया जाना चाहिए। अतः गृहस्थ जीवन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है। एकदशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए? उत्तर, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया कि एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। चाहे हम व्रत पर हो या ना हो, हमें चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक बार चावल ने पाप को शरण दिया था, जिसके कारण चावल को ये श्राप मिला कि एकादशी के दिन सारे पाप चावल में जाकर छुप जाएंगे और जो भी चावल को खाएगा वह सारे पाप उस पर चढ़ जाएंगे। प्रश्न, वह कौन सी जगह है जहाँ पर एकादशी के दिन चावल खाने से कोई पाप नहीं लगता?
उत्तर, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज बताते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल ने ही पाप को छुपाने के लिए स्थान दिया था। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है उस पर भी पाप हावी हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति चावल नहीं खाता उसकी आधी एकादशी हो जाती है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर एकादशी के दिन चावल खाने से कोई पाप नहीं लगता, बल्कि वहाँ पर भगवान को भी एकादशी के दिन चावल का भोग लगता है और सभी भक्त चावल का ही प्रसाद पाते हैं। वह जगह है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लगती हुई है। वहाँ पर एकादशी के दिन चावल खाने से कोई पाप नहीं लगता है। आपने सुना ही होगा कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। वहाँ पर सदैव ही जगन्नाथ भगवान को चावल का ही भोग लगता है। प्रश्न, 2023 में जुलाई में एकादशी कब है? उत्तर, पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 को दोपहर 2:51 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 जुलाई 2023 को दोपहर 1:05 पर खत्म होगी। ज्योतिष के अनुसार अधिक मास की एकादशी को व्रत करने वाला इंसान हर तरह के सुख भोग कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इसे मोक्षदा एकादशी के नमस्कार से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्रीमन नारायण की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है, जिसे सफला एकादशी के नमस्कार से जाना जाता है। भक्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा चलाए जाने वाले श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी की महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और हमें उम्मीद है कि आपको उनके द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल रहे होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और आगे क्या जानना है और आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं। जय श्री राधे राधे जी। जय श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की जय हो। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल RK इंडियन कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। जय श्री राधे राधे जी। जय श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की जय हो। दोस्तों नमस्ते, कृपया हमारे चैनल RK इंडियन कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है।